प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कुछ सवालों को जो आवेश के गुणों पर आधारित सवाल हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है किसी वस्तु पर 6.4 इंटू 10 पावर माइनस का 17 कूलाम का धन आवेश है। धन आवेश है, ये कैसा आवेश है? धन आवेश है। इस बात को ध्यान में रखना है। बताइए उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। धन आवेश किसी वस्तु पर धन आवेश है, तो धन आवेश क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी। किसी वस्तु पर धन आवेश है, कोई वस्तु है, इस वस्तु पर कैसा आवेश है? धन आवेश है। तो धन आवेश क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी। किसी वस्तु पर धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लिया गया है तो वह वस्तु धनावेशित हो गया है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की उसमें कमी है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई है कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। बात समझ में आ रही है ना? इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कंफर्म? तो ये बात कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो कितना कमी है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस बात को बताना आपको है। तो आप जानते हैं ये क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन का ठीक है, इतना धन आवेश दिया हुआ, धन आवेश दिया हुआ है। ठीक है ना? यानी आपको दिया हुआ है यहां पर Q। ठीक है, Q बराबर 6.4 इंटू 10 पावर माइनस का 17 कूलाम दे रखा है। कूलाम C, सिंबल C होता है। इतना आवेश आपको दे रखा है। ठीक है, वस्तु पर इतना आवेश दे रखा है। आप जानते हैं कि Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। Q क्या है? आवेश है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इस बात को लिखते हैं यहां पे। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ई की वैल्यू कितनी होती है भाई? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलाम। समझ में आया? तो यहां से पूछा है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू चाहिए तो E से आप डिवाइड कर देंगे। n की वैल्यू चाहिए, E से डिवाइड कर देंगे। Q बाई ई बराबर में n। Q बाई ई बराबर में n। Q की वैल्यू आपके सवाल में दे रखा है 6.4। Q की वैल्यू कितना दिया है? n बराबर 6.4 इंटू 10 पावर माइनस का 17 कूलाम। और E की वैल्यू दिया है सवाल में आपके पास। E की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलाम। कंफर्म? अगले स्टेप में आप देखेंगे तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा और 16 से काटेंगे तो 16 चौका 64, 4 आएगा। राइट? कितना आएगा? 4 आएगा। गुड़े ये 10 के पावर माइनस का 17 है, ये माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 19। प्लस का 19 कूलाम से कूलाम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे ये खत्म हुआ है तो 4 आया है। ठीक, ये ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया है। 19 में से 17 जाएगा तो n बराबर हो जाएगा कितना? 4 गुणे में 19 में से 17 आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 19 में से 17 घटाएंगे तो 10 के पावर 2 बचेगा। सिर्फ 10 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर 2 का मतलब 100। 10 का पावर 2 का मतलब 100, यानी ये हो जाएगा कितना? 400 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? धन आवेश है तो कमी होगी। कितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? 400 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो आप कहेंगे अतः वस्तु पर
400 इलेक्ट्रॉनों की 400 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, कमी होगी। ठीक है ना, कंफर्म है? ठीक, कंफर्म दिख रहा है? ठीक, नोट कीजिए। प्यारे बच्चों, ये सवाल नंबर 2 ध्यान से देखें। एक छड़ को रगड़ने पर उस पर 8 × 10⁻⁻7 कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, छड़ पर कितनी इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्र हो जाएंगे? ऋण आवेश आएगा किसी भी वस्तु पर, अगर ऋण आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, अधिक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहा है। सवाल पूछा आपसे कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं, सवाल पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं। तो सवाल पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहा है। इसके पहले वाले में कमी पूछ रखा है, इसमें क्या पूछ रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे पूछ रखा। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर यानी पूर्व पूछा छड़ के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई। भाई छड़ पर ऋण आवेश आएंगे, ऋण आवेश आ रहे हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो कितना द्रव्यमान बढ़ रहा है। ठीक है, इस बात को भी कैलकुलेट करना है। तो लिखते हैं माना, सॉल्व करते हैं माना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हल। माना छड़ का आवेश Q तथा N इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, अधिक होते हैं, मान लिया गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? Q बराबर ±NE। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हुए निकालना है। मान लिया हमने N इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है। ठीक है, तो N की वैल्यू निकालना है, E से डिवाइड कर देंगे, Q/E बराबर में N। ठीक है, तो N की वैल्यू कितनी आएगी? Q/E है, Q की वैल्यू कितनी है? कितने इलेक्ट्रॉन है अधिक? इतने इलेक्ट्रॉन। Q की वैल्यू दे रखा सवाल में, कितना दिया है Q की वैल्यू? Q की वैल्यू यहां पे लिख दे रहे हैं। Q की वैल्यू दिया है 8 × 10⁻⁻7। तो ये Q की वैल्यू हो जाएगी 8 × 10⁻⁻7। और इलेक्ट्रॉन का आवेश अभी पहले वाले में लिखा था हम, कितना था? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हो रही है? कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहा है? कमी तो हो नहीं रही है, इलेक्ट्रॉन एकत्र हो रहा है, अधिक हो रही है। कितनी हो गई? तो आप पॉइंट से हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, तो 16×5 = 85। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देख लें 8/1.6 है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा, 16×5 = 85। ठीक है, तो यहाँ पे 16×5 = 80, 5 गुणे 10⁻⁻7, Q से Q खत्म, आवेश से। ठीक है, कुलाम से कुलाम खत्म, -7, ये 19 ऊपर जाएगा तो +19। तो N की वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻19 में से 7 निकाल दीजिए, 19 में से 7 निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 12। इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं। ठीक है, अब सवाल पूछा है तो इलेक्ट्रॉन जब अधिक होंगे तो द्रव्यमान संख्या कितनी बढ़ गई? कितनी द्रव्यमान अधिक हो गया? द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हो गई? तो चूंकि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों में वृद्धि होगी। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है
ठीक है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस का 31 kg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है। तो कितनी इलेक्ट्रॉनों की द्रव्यमान में बढ़ गई, इतने इलेक्ट्रॉन इस पर और अधिक आ गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान में वृद्धि लिखते हैं। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि, वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि, वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि कितनी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, इतना होता है, इतने से डिवाइड किया आप, इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिक हुई तो इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई। ठीक है, ये मान लीजिए वस्तु हमारे पास है, इसका द्रव्यमान इतना है 9.1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ गए, कितना बढ़ गए, इतना बढ़ गए। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एक से मल्टीप्लाई, दो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा दो से मल्टीप्लाई, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तीन से मल्टीप्लाई। जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। इलेक्ट्रॉनों की कितनी अधिकता हो गई, 5 इंटू 10 पावर 12। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस का 31 kg गुणे में इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है 5 इंटू 10 पावर 12। तो फाइनल कितना हो जाएगा, 5 × 5 और 5 45। ठीक है, 5 45 पॉइंट यहाँ पे गुणे में 10 के पावर कितना आएगा, ये 31 में से आप 12 को निकाल दीजिए। बात समझ में आ रही है, 31 में से आप क्या कीजिए, 12 को निकाल दीजिए, तो 11 में से 2 जाएगा 9 और 2 में से 1 जाएगा 1, 19 माइनस का 19। इतने वस्तु के द्रव्यमान में इतने kg की वृद्धि हो रही है। कंफर्म है, कंफर्म, बात समझ में आ रही है, किसी प्रकार का कोई डाउट्स। ठीक है।